नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। 10,000 प्रकार के कीटाणु विषाणु अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए हैं। हमारे शरीर के अंदर 50 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं। उससे 10 गुना संख्या जीवाणु और विषाणु की हमारे भीतर है। ज्यादातर त्वचा तथा आंत में होते हैं। ये ज्यादातर कोशिकीय जीव हैं। कुछ हानिकारक और कुछ लाभदायक भी हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ और 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख तक जीवाणु हो सकते हैं। विषाणु अकोशिकीय जीव है, जैसे कोरोना। इनमें एक कोशिका भी नहीं होती। ये जीवित कोशिका में ही जीवित रहते हैं। विषाणु सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है और किसी भी कोशिका में प्रवेश करके फिर जागृत हो जाता है, मगर जीवाणु सुषुप्त अवस्था में नहीं रहते। ये भगवान की कितनी बड़ी लीला है कि जो विषाणु हमें आंखों से दिखता भी नहीं है, यदि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये मनुष्य शरीर के आरएनए और डीएनए को अपना जैसा बना लेता है। इसी वजह से यह सबसे ज्यादा खतरनाक भी है और मनुष्य अपने को ही बलशाली मानकर खुश होता रहता है। ओम पुनर्मदः पुनर्मिदं पूर्णात्म पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जगत पूर्ण है क्योंकि यह पूर्ण जगत उस पूर्ण से ही पैदा हुआ है। प्रभु की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी प्रभु पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये बात कितनी रोचक है कि हमारे भीतर संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों ही रहती है। जहां भोग की इच्छा रहती है, वहीं मोक्ष की इच्छा भी रहती है। भोग की इच्छा पूरी हो जाएगी तो परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि हम संसार की इच्छा को मिटा दें तो परमात्मा की इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, चाहे हमारे कितने ही लाखों करोड़ों जन्म हो जाएं, बल्कि नई नई इच्छा पैदा होती रहेगी। भगवान किसी के भी अंदर कामना इच्छा पैदा नहीं करते। कामना तो हमारी अपनी बनाई हुई है। यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो भगवान हमारी अनावश्यक इच्छा को मिटा देंगे। भगवान ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाए। भगवान अंशी हैं और हम उसके अंश हैं। भगवान अपने अंश को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस प्रकार संसार में माता पिता अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं करते। वास्तव में हम संसार में नहीं रहते, बल्कि परमात्मा में ही रहते हैं। संसार में तो हमारे शरीर, इंद्री तथा मन बुद्धि रहते हैं, जो हमारे नहीं हैं। उन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को हम अपना मान लेते हैं और जो हमारे अपने हैं उन परमात्मा को अपना नहीं मानते। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या तथा सबसे खास भूल है। कुछ सज्जनों का कहना है कि जब परमात्मा दिखते ही नहीं है तो हम उन्हें अपना कैसे माने।
तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हम स्वयं दिखते हैं? जो हमारी जीवात्मा है क्या वह दिखती है? हम कहते हैं कि शरीर मेरा है, इंद्री मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो इससे सिद्ध होता है कि हम शरीर, इंद्री तथा मन, बुद्धि से अलग हैं। तो फिर हम कैसे हुए? हमारा रंग रूप क्या हुआ? हम कभी भी दिखते नहीं हैं और ना ही कभी दिख सकते हैं। फिर भी अपने अस्तित्व को, जीवात्मा को मानते तो हैं ही। संसार सत्य हो या असत्य, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे सपने में हम अमीर हो जाएं, गरीब हो जाएं, राजा हो जाएं या रंक, उससे क्या फर्क पड़ता है? 84 लाख योनियां बीत गई पर हम वही जीवात्मा के जीवात्मा ही रहे। जब हमारा 84 लाख योनियों में रहने से संबंध नहीं रहा, तो इस बार फिर इस शरीर में रहने से हमारा संबंध संसार के साथ कैसे हो जाएगा? कुछ साधक हमेशा दुविधा में रहते हैं कि ज्ञान मार्ग बड़ा है या भक्ति मार्ग। ईश्वर की प्राप्ति हेतु कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? ज्ञान से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से ज्ञान। भगवान के तत्व का बोध होना ज्ञान है। भगवान के स्वरूप में प्रेम होना भक्ति है। ज्ञानी साधक और भक्त दोनों ही प्रभु की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग चुनना है या भक्ति मार्ग, यह साधक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ऐसा साधक जो ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलता है, वो दुर्लभ साधक होता है। ऐसे साधक का पीछा स्वयं भगवान करते हैं। ज्ञान से भक्ति बढ़े, भक्ति से बढ़े ज्ञान। जो रहस्य पहचान गए, बन गए स्वयं भगवान। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।